आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी एक राज्य में लड़ी जा रही है तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अपना सिक्का जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम घोड़े खोल दिए हैं, क्योंकि 2017 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनते देखना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का एक ही है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये 2 महीने की तैयारी कैसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान कैसे चल रही है, जिसके दम पर विरोधी पस्त होते दिख रहे हैं। कभी हुंकार, हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, कभी जज्बात, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कभी वादों की बिसात, अपने कंधे पे उठा ले। आज 125 करोड़ देशवासियों ने कष्ट झेल करके ईमानदारी की इस लड़ाई को अपने कंधे पर उठा लिया है। इससे बड़ा देश का उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है भाई। पीतल कारोबार के लिए मशहूर यूपी के मुरादाबाद में मोदी का मेगा शो। मौका बीजेपी की परिवर्तन रैली का था, लिहाजा पीएम मोदी के शब्द बाण में धार ज्यादा नजर आई। हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, गरीबी के मुद्दे को ढाल बनाकर मोदी ने अपने विरोधियों पर शब्दों के कई तीर चलाए। जिस कतार को लेकर विपक्ष उनकी घेराबंदी कर रहा है, उसी को आगे कर मोदी ने नोटबंदी को सबसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया। बिना खाए पिए खड़े रहो हो, ठंड में भी खड़े रहे हो, धूप में भी खड़े रहे हो, पैसे नहीं है ऐसा बोर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। ईमानदारी के जितने रास्ते मुझे सूझेंगे, मैं देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। नोटबंदी के ऐलान के बाद पीएम मोदी का यह तीसरा महापड़ाव था। इससे पहले वो गाजीपुर और आगरा में रैली कर चुके हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनें भी बढ़ रही हैं और लोगों की बेसब्री भी। लिहाजा मौके की नजाकत भांपते हुए मोदी ने काले धन वालों के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने जनधन अकाउंट के बेजा इस्तेमाल पर 2 टूक चेतावनी दी। पीएम ने कहा कि गरीब का होगा जनधन खाते में डाला गया काला धन और बेईमान जाएंगे जेल। ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। ये बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए, वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था, सबूत लाओ। नोटबंदी के फैसले पर पीएम मोदी मुखर है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठा रही है। अघोषित तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार ने खुद ही यहाँ भारत बंद जैसा माहौल
बना दिया है। नोटों का घोर अभाव हो जाने के कारण अब देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। काले धन के खिलाफ बड़ी लड़ाई के ऐलान के साथ ही मोदी ने इशारा किया कि यूपी चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, जिसकी अगुवाई खुद मोदी कर रहे हैं। नोटबंदी से कैशलेस नीति तक, कैशलेस बाजार तक चलने के लिए जो परिवर्तन है, क्या ये परिवर्तन, क्या ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार ला पाएगा? इस सवाल का जवाब आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई को, या यूं कहें कि इस घमासान को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी अहमियत देते हैं, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल, यानी कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बार उत्तर प्रदेश की यात्रा कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वाराणसी से सांसद हैं, इसलिए भी जाते हैं, लेकिन हर मौके पर उत्तर प्रदेश का रुख करना प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन एक है, और वो है मिशन उत्तर प्रदेश। लखनऊ में दशहरे के मौके पर जहां जय श्री राम की घोषणा की, वहीं पर पूर्वांचल की रैलियों में विरोधियों को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के तेवर से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री हर कीमत पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा फहराना चाहते हैं। एक नए यज्ञ की आज शुरुआत हो रही है, और वो नया यज्ञ है विकास का यज्ञ। उत्तर प्रदेश में हमें विकास का यज्ञ, और जब विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। अगर विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब उसमें अहंकार की आहुति दी जाए। इलाहाबाद के चुनावी यज्ञ में आहुति के आह्वान के जरिए पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। कभी सरकारी कार्यक्रम तो कभी रैलियां। पूरे साल पीएम यूपी में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते रहे। इस साल पीएम 12 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले जनवरी में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए। वहां उन्होंने दिव्यांगों के लिए 8 करोड़ रुपए के उपकरण बांटे। 28 फरवरी को उन्होंने बरेली में किसान रैली को संबोधित किया। पीएम ने उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत के लिए यूपी को ही चुना। 1 मई को उन्होंने बलिया से उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत की। बिजली पहुंचा दूंगा। 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। रोज का हिसाब देता हूं देशवासियों को। साल के शुरुआती महीने विकास कार्यक्रमों में शामिल होने में बीते। वहीं साल के आखिरी हिस्सों में पीएम का फोकस रैलियों पर रहा। जब बुंदेलखंड के महोबा में पीएम की रैली हुई तो उन्होंने विरोधियों पर करारा वार किया। बुंदेलखंड के विकास के मुद्दे को उठाया। अब तक उत्तर प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश से लिए किया है, मैं अकेला उन सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। मुझे ऐसी सरकार दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं भाई। साल के आखिरी कुछ महीनों में बेहद अहम घटनाएं हुई। पहले सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम बयान देने से बचते रहे, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम के तेवर बेहद आक्रामक हो गए। फैसले का बचाव किया जा रहा है, विरोधियों पर तीखे प्रहार हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? मिशन 2017 पीएम के लिए बेहद अहम है। 2016 में 12 बार पीएम यूपी का दौरा कर चुके हैं। अगले कुछ दिनों में जैसे ही यूपी की चुनावी तारीख का ऐलान होगा, रैलियों का दौर तेज होगा। विपक्ष पर हमले और तेज होंगे। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी का फैसला लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक भविष्य का एक ऐसा अहम फैसला लिया है जो अगर इस पार गया तो फिर जय 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 मोदी, और अगर उस पार गया
तो शायद मोदी का पता भी ना चले। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा रिस्क है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचते समझते लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज की बात करें, आज यानी कि आज, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दांव जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखे, क्योंकि लोगों में एक अलग सा जोश है। लेकिन क्या ये जोश चुनाव तक बरकरार रहेगा? और अगर ऐसा न हुआ तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। 1991 के बाद यह सबसे बड़ा आर्थिक फैसला है। समाज के हर तबके पर हो रहा है नोटबंदी का असर। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइन है, कैश की किल्लत है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। क्या जो फैसला है उसको मानना पड़ेगा। अब देख रहे हैं उसी तरह कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये मेन ब्रांच है, फिर भी यहाँ पे पैसे नहीं डाला जा रहा है। हमने कहा भाई मेरी लड़की की शादी है और बारात जयपुर से आ रही है, तो वो हमसे कह रहे हैं भैया मंदिर से शादी कर लो और बारातियों को तो भैया बाद में हम आप लोग खाना खिला देंगे। कार्ड दिखाने पर पैसा आप लोग को दिया जाएगा, पर यहाँ पर ना पैसा है ना कैश है, कुछ भी नहीं है। यूपी चुनाव के पहले पीएम ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी काले धन के खिलाफ इसे सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है। नोटबंदी के बाद यूपी की रैलियों में पीएम इस फैसले का बचाव कर रहे हैं। गाजीपुर में जब पीएम ने रैली की तो विरोधियों के खिलाफ उनके तेवर बेहद तल्ख थे। ऐसा कभी देखा था कि गंगा में लोग नोटें डाल रहे हैं, 500 की 1000 की घड़ी। अरे पापियों, गंगा में नोटें बहा करके भी आपका पाप धुलने वाला नहीं। नोटबंदी का फैसला सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला है। पीएम हर रैली में इसकी खूबियां गिना रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि इससे देश की तस्वीर बदल जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मास्टर स्ट्रोक की तरह पीएम नोटबंदी के मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। गाजीपुर की तरह कुशीनगर में भी पीएम का लहजा आक्रामक रहा। किसी ने तो कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? भाइयों बहनों, बीमारी के कारण जब बीमारी दूर करने के लिए दवाइयां देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? पीएम अपने फैसले पर कायम है, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। विपक्ष पीएम से सवाल पूछ रहा है। बात आ रही है कि मोबाइल पे बैंक पहुंच जाएगी। अरे हम तो ये कहते हैं कि हमने तो लैपटॉप बांटे पूरे उत्तर प्रदेश में, कम से कम लैपटॉप पे ही ले आओ बैंक। प्रधानमंत्री जी जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? बाहर तो वो बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे हैं। पीएम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नोटबंदी के जरिए काले धन कुबेरों को कड़क चाय पिलाई है। इसमें दो राय नहीं कि जनता नोटबंदी के फैसले का स्वागत तो कर रही है, लेकिन कैश की किल्लत की टीज भी सामने आ रही है। यूपी चुनाव में जनता पीएम को नोटबंदी का इनाम देगी या फिर कतार में खड़ा करवाने की सजा? फिलहाल कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी किस्मत तय करने में नोटबंदी के फैसले की अहम भूमिका होने वाली है। टीम न्यूज नेशन। आप देख रहे हैं इंडिया वाय यूपी। हम आपके सामने अब एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जिसके बाद आपको इस बात का आकलन खुद करना पड़ेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली और बिहार के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले कई अहम फैसले लिए। उरी में आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसकी पूरी उद्घोषणा खुद न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बल्कि पूरा का पूरा कैबिनेट करता दिखाई दिया। इसके ठीक बाद एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी तरफ नोट पर स्ट्राइक, और यह एक बहुत बड़ा फैसला है जिसका परिणाम अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और उससे पहले इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीयता पर बड़ी बहस, उसके साथ साथ विकास का तड़का। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, ऐसी कोई कसर छोड़ी ही नहीं है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कहीं भी कोई भी आंच आए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो फिर 2019 का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाकी बचे कार्यकाल को आसानी से पार नहीं होने देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन महारैली हो रही है। नोटबंदी के बाद ये बड़ी महारैली है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों पर असर डाल सकती है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत युवा और एक्टिव अध्यक्ष केशव मौर्य जी। केशव जी, बहुत बधाई है आपको।
नोटबंदी के बाद ये एक बड़ी रैली हो रही है, परिवर्तन महारैली, लेकिन ये क्या परिवर्तन ला सकती है उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राओं के पीछे जनता का जो आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की यह चौथी आज यह रैली है और रैलियों में जो जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है, मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ये जनता की उपस्थिति और उत्साह बता रहा है कि भाजपा 300 का आंकड़ा 2017 में पार करेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस को खाता खोलना मुश्किल होगा। मुरादाबाद जहां पर आप रैली कर रहे हैं, यहां पे भाजपा का खाता खुला हुआ नहीं है 2012 के इलेक्शन में, और 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास और 1 पीस पार्टी के पास है, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। और नोटबंदी की जो लाइनें हैं वो बूथ की लाइनों में बदले हैं, ये थोड़ा सा आसान काम तो नहीं है। निश्चित तौर से जो नोट के लिए लाइन लगी हुई है वो वोट के लिए भी लाइन लगाएगी और भाजपा का कमल खिलाएगी। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनको उम्मीद है कि बीजेपी इस परिवर्तन रैली के रास्ते से सरकार बनाने की कोशिश करेगी। मेरे सहयोगी दानिश मुजम्मिल और वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ उत्तर प्रदेश के नाम पर दांव पर लगा रखा है, लेकिन राजनीतिक दल और राजनीति में कुछ भी अंतिम पड़ाव नहीं होता है। हर बार एक नई बाजी, एक नया पासा। इंडिया वाई यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।